नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना अब्दुल जब्बार रशीदी एक और मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि सूबे आंध्र प्रदेश में 2024 में इंतखाबात हुए हैं और 2024 में टीडीपी की हुकूमत सूबे आंध्र प्रदेश में बनी है। जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहिब जो है सीएम की गद्दी को संभाले हैं। 2015 में एक जियो पास होता है, जियो नंबर 67, जिसके तहत ये हुक्म दिया जाता है कि जितने भी गरीब और मुस्तहिक मुस्लिम लड़कियां हैं, इनकी शादियों पर हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपये बतौर हदिया दुल्हन स्कीम के तहत इन्हें दिया जाएगा। ये जो स्कीम है 2015 से लेकर 2019 इंतखाबात से पहले तक अच्छी चल रही थी। 2019 में फिर एक बार सूबे आंध्र प्रदेश में इंतखाबात आते हैं, तो उस वक्त वाईएसआरसीपी ने अपने इंतखाबाती जुलूस में और अपने इंतखाबाती रैलीस में उन्होंने मुसलमानों से एक वादा ये किया था कि इस दुल्हन स्कीम को हम 50,000 से हटाकर हम 1 लाख रुपए करेंगे, यानी इसका दुगना हम जो है हुकूमत में अगर आएंगे तो हम इसकी दुगनी देंगे। गोया कि 2019 में उनकी हुकूमत बन जाती है। जब से वो हुकूमत संभाले हैं, जब से वो हुकूमत में आए हैं, उस वक्त से लेकर तकरीबन 2021-2022 तक स्कीम को ठंडे बोरिये में लपेट कर रख दिया जाता है। 2022 में एमएचपीएस के जो फाउंडर है जनाब फारूक शिबली साहब, उनकी जानिब से एक पीआईएल हाई कोर्ट में दाखिल होता है और उस पीआईएल में मांग की जाती है कि जो दुल्हन स्कीम को इन्होंने डिसकंटिन्यू किया था उसको फिर कंटिन्यू किया जाए, ताकि गरीब और मुस्तहिक लड़कियों का इससे फ़ायदा हो जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के एडवोकेट ने ये कोर्ट में ये कहा था कि हमारे पास स्कीम को लागू करने के लिए, स्कीम पर अमल करने के लिए, स्कीम को जारी करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास रकम नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं कर सकते। फिर उसके बाद और एक केस और एक मांग जो है एमएचपीएस के जनाब फारूक शिबली साहब ने कोर्ट से की थी कि अगर ये ऐसे हैं तो इन्होंने इंतखाबात के मौके पर मुसलमान गरीबों से एक वादा किया था और झूठा वादा किया था कि 1 लाख रुपए देंगे, तो आप इन पर 420 का केस बुक कीजिए हुकूमत पर। फिर जब ये पीआईएल फिर दाखिल करते हैं, तो उस वक्त हुकूमत ने जजमेंट से एक दिन पहले ये जियो इशू करती है और ये आर्डर देती है कि जो गरीब मुस्तहिक मुसलमान हैं उन्हें दुल्हन स्कीम के ज़रिए से अमाउंट हदिया दिया जाए और रकम दी जाए, दुल्हन स्कीम का उन्हें फ़ायदा हो। तो सोचिए, जो शख्स मुसलमानों के आते ही मुसलमानों की गरीब औरतों और गरीब खवातीन पर जुल्म, एक माने में जुल्म है कि भाई एक गरीब लड़की की शादी करने के लिए माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा तड़प जाते हैं, तरस जाते हैं आज के इस महंगाई के दौर में। ऐसे दौर में जब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने मुसलमान गरीब फैमिली के साथ थे, मुसलमान लड़कियों के साथ थे, वही वाईएस जगन की हुकूमत जब आती है तो फिर वो एकदम मुसलमानों के स्कीम को इससे कई हजार जो है बच्चियों को स्कीम अगर पहुंचता तो बहुत फायदा होता था, लेकिन उनके फायदा होने से रोक लेते हैं। आप जरा सोचिए किन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और कौन लोग हैं जो मुसलमानों के स्कीमात को बंद किए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सोचेंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। चलिए फिर इजाज़त दीजिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।